हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि रूल 38 ट्रांसफ़र होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं रूल 38 क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, रूल 38 होता क्या है ना। रूल 38 डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए एक ऐसा पोर्टल होता है या एक ऐसा नियम होता है जो कि आपको एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र लेना हो या एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, है ना। इसको ट्रांसफ़र लेने के लिए जो रूल कहा जाता है उसे रूल 38 के नाम से जाना जाता है ना। तो रूल 38 में कितने टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इंट्रा सर्कल और एक होता है इंटर सर्कल। इंटर सर्कल का मतलब होता है एक ही सर्कल के अंदर आपको ट्रांसफ़र लेना है। मान के चलिए आप यदि एमपी सर्कल के हैं तो आपको एमपी सर्कल में ही किसी डिवीज़न में ट्रांसफ़र लेना है। और एक होता है इंटर सर्कल। इंटर सर्कल मतलब होता है एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, है ना। वैसे एक सर्कल से दूसरे सर्कल में ट्रांसफ़र जब लेना होता है तो ये थोड़ा सा आसान होता है, जल्दी हो जाता है। बट एक ही सर्कल में यदि डिवीज़न में जाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बट ये हो गया इसके टाइप, है ना। टाइप में अब इसके बाद जानते हैं कि अपन रूल 38 को कब से कब लगा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है इसकी, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं। सामान्यतः रूल 38 के लिए कम से कम आपको डा डाक विभाग में कम से कम 1 साल की परमानेंट रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, है ना। 1 साल की सर्विस होने के बाद ही आप रूल 38 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कर्मचारी अपने वर्तमान पद पर 1 वर्ष तक कार्य कर लिए हैं तो रूल 38 लगा सकता है। जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरी होती हैं, जैसे PWD, कंपनसेट अपॉइंटमेंट, अनुकंपा नियुक्ति जैसे, और गंभीर बीमारी वाले मामलों में कुछ छूट रहती है। मतलब ऐसे कैटेगरी वालों को छूट रहती है ना कुछ। रूल 38 कितनी बार लगा सकते हैं आप। एक कर्मचारी एक बार मतलब एक 2 बार लगा सकता है पूरे सेवा काल में। 2 बार इंटर सर्कल में, 2 बार इंटर सर्कल में। मान के चलिए आपने ट्रांसफ़र लगाया, है ना। पूरी सेवा काल में 2 बार आप ले सकते हैं, चाहे वो इंटर हो चाहे इंट्रा हो। मान के चलिए आपका ट्रांसफ़र आपके डिवीजन में हो जाता है ना। आपका एक बार ट्रांसफ़र हो गया। यदि आप कहीं अन्य जगह ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल का गैप होगा, उसके बाद आप दूसरी बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। रूल 38 यदि आपका डिवीज़न या सर्कल दूर है तो आप रूल 38 लगा सकते हैं। आवेदन आप कब कर सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो रूल 38 की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और आप ऑनलाइन अपने आईडी से IT 2.0 से लॉगिन कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे, जब भी पोर्टल खोला जाता है रूल 38 के लिए, तो सब आपकी डिटेल दिखती हैं। जो भी डिटेल आपकी दिखें तो आप सब उसको अच्छे से जांच लें। यदि कोई मिसमैच है, दिक्कत है, तो आप डिवीज़न में जा करके या फिर अकाउंट ऑफिस में जा करके वो डिटेल पूरी सुधरवा लें, है ना। क्योंकि जब इसका वेरिफिकेशन होता है तो आपकी एक एक डिटेल मैच होनी चाहिए आपकी डाटा से। मिसमैच होता है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद डिवीज़न, रीजन और सर्कल स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होती है और पात्रता तथा रिक्तियों यानी कि वैकेंसी के अनुसार इसकी ट्रांसफ़र आदेश जारी किए जाते हैं। रूल 38 अप्लाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि 1 साल की सेवा जब पूरी हो जाए, आपका जो कैडर है, चाहे आप पोस्टमैन हो, चाहे MTS हो, चाहे PA हो, आपका कैडर समान होना चाहिए। और जिस पद से आपका सिलेक्शन हुआ है वो पद यदि वहाँ पे रिक्त होगा उस कैटेगरी से, तो आपको सिलेक्शन यानी कि ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा। आवेदन टाइम पर करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, है ना। जब जैसे ही पोर्टल खुले जल्दी कर दें आवेदन। ट्रांसफ़र अपनी सुविधा के लिए होता है, इसलिए सभी नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि कोई मिस्टेक होती है, कोई मिसमैच होता है डाटा में, तो ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत होती है। फिर इसको सुधरवाने में समय लगता है, फिर आपका वेरिफिकेशन दोबारा होता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये सब मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों रूल 38 के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है। लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है, आपको कुछ चीज़ में पूछना है या जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। और इसमें यदि कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।